स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। तो आज का ये वीडियो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए रहने वाला है जो ऑलरेडी व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आप सभी के यूजर एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए हमने सिंक और यूआरपी यानी यूजर रोल परमिशन को एक कर दिया है, जिसे अब आप सिंक एंड शेयर के नाम से जानेंगे। चलिए देखते हैं यूजर्स को एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे। अगर आपका सिंक ऑफ है और आप ओनली एक यूआरपी यानी यूजर रोल परमिशन यूजर है, जहां आपने यूजर्स का पासकोड लगाकर उनका रोल जैसे सेल्समैन, सेकेंडरी एडमिन असाइन किए हुए हैं और जहां आप पासकोड पॉपअप से अपना यूजर चेंज कर सकते थे, तो हमने कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसे थोड़ा चेंज कर दिया है। तो अब आपको एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद पासकोड पॉपअप एक बार ही आएगा, जिसमें आपको एडमिन ही दिखाई देगा, बाकी यूजर्स नहीं दिखाई देंगे। पर इसमें डरने की बात नहीं है, उन सभी यूजर्स को आसानी से देख सकते हैं, जिसके लिए एडमिन अपना पासकोड एंटर कर लॉगिन कर लेंगे। अपने बाकी यूजर्स को देखने के लिए सिंक एंड शेयर पर क्लिक कर लेंगे या आपको आपका सिंक नंबर दिखाई देगा, जिसे आप इनेबल सिंक पर क्लिक कर सिंक ऑन कर लेंगे। तो आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें आप यस रीइनवाइट चूज कर लेंगे या आपको आपके यूजर्स उन्हें दिए गए रोल्स के साथ लेफ्ट स्टेट में दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले हमारे पास इन यूजर्स के ईमेल और फोन नंबर नहीं थे और अब यूजर्स को ऐड करने के लिए ईमेल और फोन नंबर देना जरूरी होगा, जिसके लिए आप रीइनवाइट पर क्लिक करके अपने यूजर्स का ईमेल या फोन नंबर ऐड कर लेंगे। अगर आप रोल चेंज करना चाहते हैं तो यूजर पर क्लिक कर लेंगे या आपको कुछ नए रोल्स जैसे बिलर एंड सेल्समैन, सीए अकाउंटेंट, स्टॉक कीपर जैसे रोल्स दिखाई देंगे, जिस पर क्लिक कर आप उनकी परमिशंस भी आसानी से देख सकते हैं। अब अपना रोल सेलेक्ट करके जैसे ही आप रीइनवाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके यूजर्स को इनवाइट लिंक चला जाएगा, जिस पर क्लिक कर यूजर जैसे ही कंपनी ज्वाइन कर लेता है तो वो यूजर आपको पेंडिंग स्टेट से ज्वाइंट स्टेट में दिखाई देने लगेगा। अब आपका यूजर पहले की तरह आसानी से काम कर सकता है। अगर आप यूजर की ओल्ड एक्टिविटीज देखना चाहते हैं तो सी यूजर एक्टिविटी पर क्लिक कर सभी एक्टिविटीज देख सकते हैं, जिसे सिर्फ एडमिन ही देख सकता है। साथ ही आप इनवॉइस पर क्लिक कर अपनी इनवॉइस डिटेल्स भी आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप सेम डिवाइस पर यूजर का लॉगिन करना चाहते हैं तो कंपनी पर क्लिक कर चेंज कंपनी पर क्लिक कर लेंगे या आपको राइट हैंड साइड में लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर आप लॉग आउट कर लेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक कर यूजर अपना ईमेल या फोन नंबर एंटर कर ओटीपी एंटर कर लॉगिन कर लेगा। तो आपके यूजर्स को कंपनी शेयर्ड विद मी में कंपनी करंट कंपनी के टैग के साथ दिखाई देगी, जिससे आपको कंपनी पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस पर आप क्लिक कर कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। अब आपका यूजर अपना काम आसानी से कर सकता है, साथ ही अपना असाइंड रोल भी इजीली देख सकता है, यानी आप सेम डिवाइस पर मल्टीपल टाइम्स लॉगिन लॉग आउट कर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आपका एडमिन फिर से लॉगिन करना चाहता है तो मैनेज कंपनी पर क्लिक कर लॉग आउट कर अपने नंबर से फिर से लॉगिन कर अपना काम कर सकता है। अगर आप सिंक और यूआरपी दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे और आपने यूजर्स को सिंक कर उनका रोल भी असाइन किया हुआ था, साथ ही यूजर्स के पासकोड भी सेट किए हुए थे, तो अब आपको अपडेट करने के बाद पासकोड पॉपअप सिर्फ एक बार ही आएगा, जो कि हमने कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चेंज किया है, जिसमें आपके यूजर्स को पासकोड पॉपअप से हटा दिया है, जो आपको सिर्फ एक बार ही दिखाई देगा, जिसमें आपको एडमिन और लॉग्ड इन यूजर ही दिखाई देंगे। पर इसमें डरने की बात नहीं है, बाकी यूजर्स देखने के लिए एडमिन अपना पासकोड एंटर कर लेंगे और फिर सिंक एंड शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर अपने सभी यूजर्स देख सकते हैं, जो आपको ज्वाइंट, पेंडिंग और लेफ्ट स्टेट में दिखाई देंगे। जिन यूजर्स की आपने ईमेल और फोन नंबर पहले ही ऐड किए हुए थे और वो आपकी कंपनी ज्वाइन भी किए हुए थे, तो वो यूजर्स अब आपको ज्वाइंट स्टेट में दिखाई देंगे और जिन यूजर्स ने आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं की है वो आपको पेंडिंग स्टेट में दिखाई देंगे।
जैसे ही आपके यूजर कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो पेंडिंग स्टेट से ज्वाइंट स्टेट में बदल जाएगा। और जिन यूजर्स के आपने ईमेल और फोन नंबर ऐड नहीं किए हुए थे वो सभी यूजर्स लेफ्ट स्टेट में दिखाई देंगे। और अगर आपको कोई यूजर रिपीट होते दिखाई देता है तो लेफ्ट स्टेट वालों को डिलीट बटन पर क्लिक कर डिलीट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने यूजर्स के रोल चेंज रोल पर क्लिक कर आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूजर्स की डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो एडिट मोड में जाकर आप यूजर का नेम और उनका रोल आसानी से चेंज कर सकते हैं, पर ईमेल या फोन नंबर चेंज नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको ऐड यूजर पर क्लिक कर अपना यूजर फिर से ऐड करना होगा। और यदि आप किसी यूजर को डिलीट करते हैं तो आपका यूजर रिमूव स्टेट में चला जाएगा, जिसे आप रिस्टोर पर क्लिक कर रीइनवाइट भी कर सकते हैं। अगर आप इस यूजर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव टू यूजर को फिर से डिलीट करने पर आपका यूजर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और अगर आपका यूजर सेम डिवाइस पर लॉगिन करना चाहता है तो इजीली लॉगिन कर अपना काम कर सकता है। यानी मल्टीपल यूजर्स एक डिवाइस पर अपना काम आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए एडमिन 3 डॉट्स पर क्लिक कर लॉग आउट फ्रॉम सिंक का यूज कर लॉग आउट कर सकता है और फिर यूजर अपना फोन नंबर और OTP एंटर कर लॉगिन कर सकता है। यहाँ यूजर को लॉग आउट करने के लिए मैनेज कंपनी पर क्लिक कर लॉग आउट करना होगा। और अगर आप डिसेबल सिंक पर क्लिक करते हैं और यस डिसेबल पर क्लिक कर कंफर्म कर देते हैं तो आपका सिंक ऑफ हो जाएगा, जिससे आपके सभी यूजर्स का एक्सेस हट जाएगा, यानी वो आपकी कंपनी यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप फिर से सिंक ऑन करते हैं तो आप अपने सभी यूजर्स को रीइनवाइट पर क्लिक कर फिर से इनवाइट कर सकते हैं, जिससे वो इनवाइट लिंक पर क्लिक कर कंपनी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपके यूजर इनवाइट पर क्लिक कर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पेंडिंग स्टेट से ज्वाइंट स्टेट में दिखाई देने लगेगा। और सी यूजर एक्टिविटी पर क्लिक कर आप उन सभी यूजर की एक्टिविटी फिल्टर्स का इस्तेमाल कर देख सकते हैं और इनवॉइस पर क्लिक कर उनकी डिटेल्स भी आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ सिंक यूजर हैं, जहां आपने अपनी डिवाइसेस को सिंक और यूजर्स को इनवाइट किया हुआ है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो इसमें आपके लिए कोई बदलाव नहीं होगा। आप सिंक एंड शेयर स्क्रीन पर क्लिक कर सभी यूजर्स को जो ज्वाइंट थे वो ज्वाइंट स्टेट में और जिनको आपने इनवाइट किया हुआ था वो पेंडिंग स्टेट में दिखाई देंगे। बस इतना सा बदलाव है कि अब आपको उनके रोल्स साइड में ही दिख जाएंगे। आप एडिट मोड में नेम और रोल दोनों चेंज कर सकते हैं, लेकिन ईमेल या फोन नंबर चेंज नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको यूजर को ऐड यूजर पर क्लिक कर फिर से ऐड करना होगा। जैसे कि आपको पहले ही हमने बताया था कि URP पासकोड पॉपअप नहीं आएगा, ये हमने सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया है। आप चाहे तो ऐप पासकोड का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऐप सेटिंग्स पर क्लिक कर जनरल सेक्शन में इनेबल पासकोड का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे ऑन कर आप एप्लीकेशन के लिए पासकोड सेट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सपोर्ट नंबर 9339119111 पर कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सभी अपडेट टाइम से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।